एक घर में माता पिता, 2 बेटी, 1 बेटा, 5 जने रहते थे। पिताजी की छोटी सी नौकरी थी, कोई बड़ी थी नहीं, और खेत जो था वो बेच बेच के दोनों बेटियों का ब्याह कर दिए और बेटे को भी पढ़ाया पढ़ाया। बेटे की भी शादी हो गई। वो दोनों शहर चले गए। अब इधर वो क्या काम करें, उनके माता पिता क्या खाएं, कैसे जीविका चले। उनकी पत्नी एक कंपनी में सिलाई करने लगी। सिलाई का काम मिल गया, उससे घर चलता था, पैसा कुछ मिलता था। उनके पिताजी घर या गांव के पास में ही एक मोबाइल की दुकान पे काम करने लगे। धीरे धीरे वो अपना मकान बनवाया और थोड़ी खेती बाड़ी ली और खाने पीने लगे, स्थिति सुधरने लगी। लड़का भी कहता था माँ बाबू ने जी ने हमें पाला पढ़ाया लिखा, हमने कहा लड़का भी कुछ मदद करता था। फिर लड़के के लड़का हुआ, बहू आई न तो बहू, और शहर में रहने लगे। और बेटा बहू से माँ बाप बूढ़े हो रहे थे तो कहे तुम लोग गांव आ जाओ और कुछ हमें भी सहारा चाहिए। तो एक दिन उनके पिताजी अचानक बीमार हो गए। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे, रास्ते में उनने दम तोड़ दिया। अब उनकी माँ मृदुला अकेली रह गई। बड़ी परेशानी, अकेले समय नहीं कटता था। तब ये हुआ कि लड़का बहू यहीं रह जाए। लड़का बहू कहे यहाँ रह के कैसे खर्च चलेगा, शहर में कुछ काम काज करेंगे। बहू अकेले यहाँ नहीं रहना चाह रही थी। तो उनके बेटा ने कहा कि चलो माँ को भी ले आए चलो। बहू ने भी नहीं बोली, तैयार हो गई। उनकी माँ ने भी सोचा कि अब तो हमारे पति भी चले गए, हमारे तो पहाड़ का दुख का पहाड़ टूट पड़ा और अकेले कैसे रह पाऊंगी। बेटे के संग चली गई। बेटे के संग गई, सब कुछ तो ठीक था। फिर बहू का तेवर बदल गया। जब ससुर था तो दूसरा व्यवहार, अब ससुर चला गया तो सास के लिए कहीं बासी रोटी कहीं सब्जी, अपना पचे अच्छा अच्छा खाएं लड़का बहू उनका आदमी अपना, और सास के लिए जो बचा खोचा जैसे कुत्ते के तरह वैसे भोजन देने लगी। अब एक दिन अम्मा ने खाई, 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, फिर अम्मा बिगड़ गई। एक दिन सड़ी गली सब्जी बना ले, फ्रिज में रख के गर्म करके वही अम्मा को दोनों टाइम रोज रोज दे। और अपना लोग कहीं मटर पनीर की सब्जी बनी है, कहीं कोफ्ता बना है, कहीं रसगुल्ले बने हैं, सब खाएं। तो अम्मा के लिए लौकी बना के हफ्तों भर की रख लेती थी, वही लौकी दोनों तीनों टाइम दें, रोज दें। तो अम्मा बोली बहू ऐसा क्यों कर रही हो। अम्मा को गलानी हुई कि हमने पूरे जीवन संघर्ष किया, लड़का पढ़ाया लिखाया, बाबूजी थे तो क्या दिन थे ये लोग थी, और कौड़ी कौड़ी जोड़ी घर संभाली, दुकान कराई, घर बनाया, और हमारे लिए ऐसा कर रही। मैं अपना सम्मान बेच के तो नहीं रह सकती हूँ। तुमने बुलाई, गई फ्रिज देखी तो लौकी उबाल के रखी थी, वो कई दिन से अम्मा को दे रही थी। अपना लोगों के लिए मटर पनीर बनाई थी। तो अम्मा बोली कि बहू रोज रोज लौकी खाते हम भी उब गए हैं, थोड़ी सी एक कटोरी में मटर पनीर की सब्जी ले आओ। बहू छूटते मुँह कहती है कि मालूम है क्या भाव है पनीर, 150 रुपये की इतनी थोड़ी सी आई पाव भर, बड़ी मटर पनीर खाने वाली आई है। हाँ ऐसे महंगी में रोटी पा जा रही, वह का कम है। रोटी चलने का ठिकाना नहीं है तो है मटर पनीर चाहिए, कोफ्ता चाहिए, ये चाहिए। तो अम्मा ने कही जब पूरे घर खा रहे हो तो महंगाई नहीं है, हमारे लिए महंगाई है। कोई बात नहीं बहू, तुम मेरा भोजन नहीं बनाना चाहती हो नहीं बनाओ, अब आज से बनाना भी नहीं, मैं अपना भोजन बना लूँगी, मैं बासी खुशी नहीं खाऊंगी। तो बहू कहती बना लो, मेरे हाथ का नहीं खाना चाहती बना लो। अम्मा उस दिन से अपनी व्यवस्था करी, भोजन बना के खाने लगी।
और अम्मा ने कहा कि मेरा पेंसिल का पैसा, मेरे पेंसिल का रुपया पूरा मुझे दे देना, मेरा उसी में काम चल जाएगा, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना बना के खा लूँगी। तो बहू को बड़ा तिलमिल लगी कि हाँ पेंसिल ये ले जाएगी और घर कैसे चलेगा। तो लड़का कहा उनका पैसा है और दे दो जब तुमसे नहीं बनती है, और अम्मा गाँव चली आई। तब वो लड़का बहू शहर में परेशान का खाएं, वो लोग भी गांव में आए, वहीं बाप के मोबाइल की दुकान पे काम करने लगे। तब माँ ने कही हमारे घर में रह रहे हो, हमें मकान का किराया चाहिए। तब वो बहू लगी छटपटाने, अम्मा कोई अपनों से लड़का बहू से किराया लेता है, तुमने क्या करी है ऐसा, किराया हम कहाँ से देंगे, और हमने जो कार खरीदी है उसका किस्त भरा जा रहा है, कुछ पैसा दुकान में लगाया है, घर कैसे चलेगा, तुम मकान का किराया 4-5 हज़ार लोगी। अम्मा बोली हाँ इतने बड़े मकान का तो मैं 10,000 लेती, लेकिन तुम लोग घर के लड़के बहू हो, चलो 5,000 दे देना, हम किराया तो चाहिए, हम मुफ्त में नहीं किसी के रखते, बहुत दिन मुफ्त में तुम लोगों को खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया पाला, अब तुम्हें मेरी रोटी या पाड़ है, बासी खुशी खिला रहे हो, रोटी बनाना पाड़ है, मैं भी मुफ्त में अपने घर में नहीं रख सकती, मुझे किराया चाहिए, जहाँ मुफ्त का घर मिल रहा हो मुफ्त में तहाँ जाके दूसरी जगह ले लो। अब बहू लगी छटपटाने, जब लड़का सुना तो कहे कि कोई अर हो बेटे से किराया लेता, देखो तो तुम्हारी माँ की किराया मांग रही। तो लड़का कहा लेता हो न लेता हो तू जानो, माँ जाना है, जब तुम्हारी माँ से नहीं बनती है, माँ मांग रही है तो किराया दे दो, देना पड़ेगा। बहू छटपटाने लगी कि घर कैसे चलेगा, कार का किस्त भरा जाएगा, ये काम लड़के के क्या भेजूंगी, शहर में है, और यही सब ले जाएगी, पूरी पेंशन लेने लगी, मकान का किराया, लगी छटपटाने। लड़का कहा मैं तो भैया दे दूंगा, माँ मांग रही है, ये तू जानो वो जाने। तब बहू आई, समझ में आ गई कि मैंने सास के संग गलत किया, रोने लगी, सास के पैर पड़ी। तो सास ने कहा बहू मैं क्षमा तो नहीं कर सकती, चलो तुम्हें एक बार मौका दे रही हूँ, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं सब कुछ कष्ट सह सकती हूँ, अपना स्वाभिमान नहीं बेच के तुम्हारे साथ रह सकती, जब तुम्हें हमारी रोटी बनाने में मुश्किल पड़ रहा है, तुम नहीं बना सकती, मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी, हमारा तुम्हारा काहे का व्यवहार, तुम्हें माँ का व्यवहार नहीं, रोटी बनाना भारी पड़ रहा, हम मुफ्त में किराए से अपना मकान क्यों दें, हमारे आदमी का बनाया हुआ है और हमारी पेंशन है। तब बहू पैर छूती है और गले से लग जाती है, माफ़ी मांगती है कि माँ माफ़ कर दो, मैं आपके साथ गलती हो गई, बुरा व्यवहार हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। तो सास कही कि चलो एक बार तुम्हें परख ले रहे हैं। तब वह उस दिन से अपनी करतूत का हरदम ध्यान में लाती थी, गलान करती थी, मैं माँ के साथ अच्छा नहीं किया। फिर सबका खाना एक सा बनने लगा और सब लोग घर में राजी खुशी रहने लगे, लड़का भी खुश हो गया, बहू खुश, माँ भी खुश हो गई। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं कहो कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं अपना स्वाभिमान बेच डाले हैं, उनके लात से कुचल के पैर की तरह कुचल के फेंक दो। कितना भी हैं तो माँ बाप ही होते हैं, बच्चा बच्चा ही है, माँ बाप की निगाह में बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए आजीवन बच्चा ही दिखता है, छोटा दिखता है, और बच्चा और बाप बनने की कोशिश करता है तो उसी में घर में कलह और बुराई पैदा हो